Assalamu alaikum students. In this video I will tell you the general surgery and this is gonna be the last video. हमारे पास टॉपिक है स्प्लीन में एक चीज़ मिलती है हमारे को जो है ना स्प्लेनिक्यूलाई। स्प्लेनिक्यूलाई और द सिंगल और द मल्टीपल एक्सेसरी स्प्लीन को हम स्प्लेनिक्यूलाई बोलते हैं। एंड देन सेकंड चीज़ आती है स्प्लीन में हमारे पास प्राइमरी सिस्ट या फिर जो ना उनको हम ट्रूसिस भी बोलते हैं। या तो ये एम्ब्रियोनल होते हैं या फिर टर्मोइड होते हैं या फिर मेसेनकाइमल इंक्लूजन सिस्ट होते हैं। अगर इनकी साइज़ ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर होगी तो इसमें हम स्प्लीनेक्टमी करेंगे या फिर पार्शियल स्प्लीनेक्टमी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी एन्यूरिज्म इट इज़ ड्यू टू द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये इसका कॉज है एंड ये फीमेल में ज़्यादा होता है एंड ब्रोई इसमें जो है ना हियर हो सकती है। एंड एम्बोलाइजेशन एंड द एंडोवास्कुलर स्टेंट इज़ द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्प्लीनेक्टमी भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट आपने याद करना है। देन सेलेक्टिव स्प्लीनिक आर्टरी एंजियोग्राफी भी करेंगे। इफ़ द एन्यूरिज्म इज़ कैल्सिफाइड और वो पेशेंट जो ना आपके पास क्या एल्डर है, ओल्ड एज है, तो उसकी जो ना उसमें हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, उसको ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लीनिक इन्फेक्शन जो ना आपके पास क्या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में होता है एंड पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है, स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बस की वजह से होता है एंड सिकल सेल डिजीज़ की वजह से होता है। CECT इज़ द जो ना आपके पास का चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी करते हैं एंड इफ़ सेप्सिस या एप्सिस होगी तो उसमें हम स्प्लीनेक्टमी करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लीनिक रप्चर। स्प्लीनिक रप्चर इज़ द सेकंड मोस्ट जो ना आपके पास का रप्चर्ड ऑर्गन इन द एब्डोमेन। फर्स्ट पे हमारे पास क्या लिवर है। इन द ट्रॉमा केसेस में एंड सर्जरी ऑफ द लोअर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। इसकी ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 में एक तो सब कैप्सुलर लीजन होता है, एक पैरेन्काइमल लीजन होता है, तो सब में जो ना इस तरह से डिवीजन होगी। ग्रेड 1 में जो सब कैप्सुलर हेमेटोमा होगा वो लेस देन 10% ऑफ द सरफेस एरिया में होगा एंड ग्रेड 1 में जो पैरेन्काइमल लेसरेशन होगी वो लेस देन 1 सेंटीमीटर की डेप्थ पे होगी। ग्रेड 2 में सब कैप्सुलर हेमेटोमा 10 to 50% एरिया में होगा एंड इंट्रा पैरेन्काइमल हेमेटोमा भी हो सकता है विच विल बी द लेस देन 5 सेंटीमीटर एंड पैरेन्काइमल लेसरेशन ग्रेड 2 में 1 to 3 सेंटीमीटर होती है। एंड ग्रेड 3 में सब कैप्सुलर हेमेटोमा ग्रेटर देन 50% सरफेस एरिया में होगा और जो इंट्रा पैरेन्काइमल था या तो जो ना या तो इंट्रा पैरेन्काइमल या फिर सब कैप्सुलर वो रप्चर्ड भी होगा एंड उसमें ग्रेटर देन जो ना 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसमें जो ना एरिया इन्वॉल्व होगा। एंड ग्रेड 3 में जो पैरेन्काइमल लेसरेशन है उसमें ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर एरिया इन्वॉल्व होगा। ग्रेड 4 में यहाँ पर क्या होगी, इंजरी इन द प्रेजेंस ऑफ द वास्कुलर इंजरी में ये होगी या तो एक्टिव ब्लीडिंग होगी विद इन द स्प्लीनिक जो ना आपके कैप्सूल में या तो एक्टिव ब्लीड होगी या फिर वास्कुलर इंजरी होगी वहाँ पर। एंड पैरेन्काइमल लेसरेशन इन्वॉल्व द सेगमेंटल और द हाइलार वेसल्स ग्रेटर देन 25% डिवास्कुलराइजेशन होगी, ठीक है। एंड ग्रेड 5 में जो ऊपर वाला पॉइंट था ये जो ना इंजरी इन द प्रेजेंस ऑफ द वास्कुलर इंजरी द एक्टिव ब्लीड विद इन द स्प्लीनिक कैप्सूल, उसके साथ में ग्रेड 5 में ये चीज़ ऐड करनी है, ब्लीडिंग इनटू द पेरिटोनियम जिसको हम शेटर्ड स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। ये ग्रेड 5 होगा। इसको ट्रीट कैसे करते हैं। CT इज़ द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रिससिटेट करेंगे पेशेंट को, सबसे पहले स्प्लीनेक्टमी करेंगे इन द ग्रेड 5 एंड स्प्लीनिक एंजियोग्राफी करेंगे विद द एम्बोलाइजेशन ऑफ द एक्टिवली ब्लीडिंग वेसल। जो ना एंजियोग्राफी में जो ना हम एम्बोलाइज करेंगे उस वेसल को जहाँ से जो ना ब्लीड हो रही है, एक्टिव ब्लीड। एंड लेप्रोटमी करेंगे इफ द पेशेंट इज़ हेमोडायनामिकली अनस्टेबल होगा। देन स्प्लीनिक एब्सेस आता है। इट इज़ ड्यू टू द स्प्लीनिक एम्बोलस, टाइफॉइड और ऑस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टाइटिस मीडिया एंड द पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस की वजह से होता है ये। एंड इफ़ रप्चर इट प्रोड्यूसेस द सिम्टम ऑफ पेरिटोनाइटिस, जाहिर सी बात है स्प्लीन अगर रप्चर होगी तो वहाँ पर पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। एंड एब्सेस है तो उसको ट्रेन करेंगे या फिर जो ना स्प्लीनेक्टमी करेंगे। एंड देन हमारे पास टॉपिक आता है हाइपरस्प्लीनिज्म इज़ द इनलार्ज स्प्लीन विद अनीमिया, ल्यूकोपीनिया और द प्लेटलेट और द बोन मैरो हाइपरप्लेजिया, इनमें से कोई भी हो स्प्लीन इनलार्ज के साथ उसको हम हाइपरस्प्लीनिज्म बोलते हैं। इसके कॉजेज़ होते हैं ITP में जो ना एंटीबॉडी बन जाती है अगेंस्ट द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द प्लेटलेट, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 2A3B एक प्रोटीन होता है उसमें जो ना प्लेटलेट का उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। क्लिनिकल फीचर्स में पिटिकिया, एकाइमोसिस, एपिस्टेक्सिस, मेनोरेजिया मिलेगा। ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड एंड स्प्लीनेक्टमी करेंगे इसको। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस इज अनदर कॉज ऑफ द हाइपरस्प्लीनिज्म एंड इसमें आपको माइल्ड जॉन्डिस मिलती है, एनीमिया, स्प्लीनोमेगली एंड द गाल स्टोन्स मिलती हैं। इसमें गाल स्टोन्स क्यों मिलेंगे, बिकॉज ड्यू टू द हेमोलिसिस की वजह से आपके पास क्या बिलिरुबिन जो ना आपको उसका ज़्यादा बनेगा, मतलब क्या RBCs की डिस्ट्रक्शन होगी तो आपके पास क्या हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा एंड बिलिरुबिन ज़्यादा होने की वजह से गाल स्टोन बनेगी, पिगमेंट गाल स्टोन बनेगी, ठीक है। एंड देन
अगर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्राइसिस होती है तो वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, अब्डोमिनल पेन एंड एक्सट्रीम पिलार इन द सीवियर जॉन्डिस। इसको डायग्नोस करते हैं विद द ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट, ठीक है, वो इसमें पॉजिटिव होती है। स्प्लीनेक्टमी करेंगे, ठीक है। इसका जो ना ट्रीटमेंट ये स्प्लीनेक्टमी करेंगे। अगर कोई जुवेनाइल केस है तो जुवेनाइल केस में इट कैन बी डिलेड अंटिल द 6 ईयर ऑफ द एज, 6 साल के बच्चे में जो ना करेंगे उसके बाद करेंगे 6 साल की उम्र के बाद। द नेक्स्ट है हमारे पास क्या, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज़ अनदर कॉज ऑफ द हाइपरस्प्लीनिज्म। इसमें स्प्लीनेक्टमी करेंगे इन दोज हू रिक्वायर द फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन, जिसमें ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा नीड होती है उसमें हम स्प्लीनेक्टमी करेंगे। एंड इस बच्चों में जो ना आपके ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, लेग अल्सर्स होते हैं, जॉन्डिस होती है, लास्ट हेड में एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा थैलेसीमिया के पेशेंट्स में। देन नेक्स्ट सिकल सेल डिजीज़, स्प्लीनेक्टमी करेंगे। इसमें भी जो ना दोज पेशेंट हु हैव द स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन, स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन इज़ द फीचर ऑफ द सिकल सेल डिजीज़, तो उसमें स्प्लीनेक्टमी करेंगे। देन वी हैव द फेल्टेस सिंड्रोम। फेल्टेस सिंड्रोम इज़ द रोमेटॉइड अर्थराइटिस प्लस ल्यूकोपीनिया विद स्प्लीनोमेगली। इसको ना हम जो ना फेल्टेस सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। Then we have the portal hypertension. It is another cause of the hypersplenism and it result in the low platelet and the low जो ना granulocytes। इसको ट्रीट करते हुए शंट सर्जरी, स्प्लीनेक्टमी करेंगे इफ़ द वेराइसिस आर प्रेजेंट, मतलब जो इसोफेजियल वेराइसिस हैं वो प्रेजेंट है तो उसमें हम स्प्लीनेक्टमी करेंगे। स्प्लीनेक्टमी की इंडिकेशन में ट्रॉमा है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है, ITP या पोर्टल हाइपरटेंशन है, एब्सेस है, और जो ना आपके पास क्या और जो थैलेसीमिया सिकल सेल डिजीज़ है, ठीक है। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन स्प्लीन की क्या होती हैं, अच्छा पेरी ऑपरेटिव इस ऑपरेशन से पेरी मतलब इसमें इम्यूनाइजेशन भी देंगे, लाइक जो ना इसमें न्यूमोकोकस मेनिंगोकोकस इम्यूनाइजेशन देंगे, एंटीबायोटिक भी देते हैं, ठीक है। एंड देन पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन में इमीडिएट आती हैं लाइक हेमरेज, लेफ्ट बेजल एटलैक्टेसिस, लेफ्ट लंग में जो ना एटलैक्टेसिस हो जाएगी, एंड प्लूरल एफ्यूजन, दीज आर द इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। लेट में पेंक्रियाटाइटिस आता है, लो प्लेटलेट्स आते हैं, एंड सेप्टिसीमिया आता है विच इज़ वेरी लेट। सेप्टिसीमिया में आपके पास क्या स्ट्रेप न्यूमो आएगा, हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इकोलाई, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस आएगा। इसमें अगर स्प्लीनेक्टमी के बाद इन्फेक्शन होते हैं उसको हम ऑपर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन बोलते हैं, ऑप्सी। इनको ट्रीट करने के लिए इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस देते हैं अप टू द जो ना 10 to 16 ईयर ऑफ द एज, ठीक है। अगर बच्चों में किया हुआ है तो उनमें पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस देंगे 16 साल तक या 10 से 16 साल तक की उम्र तक, ठीक है। एंड देन न्यूमो एंड द मेनिंगोकोकस वैक्सीन देंगे, और जो ना वो रिपीट करेंगे न्यूमो एंड मेनिंगोकोकस एट द 5 ईयर, एंड हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन रिपीट करेंगे एट द 10 ईयर, ठीक। टॉपिक है हमारे पास क्या, CA थायराइड। CA थायराइड में पेपिलरी कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कार्सिनोमा एंड एम्प्टी या फिर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, जिसको हम ऑर्फन या न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ये अपीयरेंस मिलती है आपको, एंड देन सम बॉडीज़ मिलती हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, वो सॉरी दोनों, एंड मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट में अगर ट्यूमर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो लोपेक्टमी करेंगे, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है तो उसमें हम टोटल थायरॉइडेक्टमी करेंगे। एंड जो ना आयोडीन जो ना कीमोथेरेपी देते हैं 131 की फॉर द डिस्टेंट मैट्स, अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें देंगे। देन सेकंड टाइप आता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा, जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड देन वास्कुलर मेट्स इसमें कॉमन होते हैं, एंड पेनलेस नोड्यूल आपको मिलता है। ट्रीटमेंट इसमें टोटल थायरॉइडेक्टमी करेंगे एंड आयोडीन 131 जो ना देंगे फॉर द डिस्टेंट मैट। देन वी हैव द मेडुलरी थायराइड CA, जिसमें C सेल्स का ट्यूमर होता है, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं वो, एंड इट इज़ ड्यू टू द एम्ब्लोडोसिस एंड MEN 2B में ये होता है, ठीक है। एंड कॉजेज इट कॉजेज द डायरिया ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द 5-हाइड्रोक्सीट्रोमाइन, एंड इट कॉजेज द जो ना उसका कुशिंग डिजीज़ ड्यू टू द ACTH प्रोडक्शन, ठीक है। एंड इसमें CEA आपको रेस मिलेगा, एंड टोटल थायरॉइडेक्टमी इसका ट्रीटमेंट होता है। एंड थायरोग्लोबिन इज़ द ट्यूमर मार्कर इन द CA थायराइड ओवरऑल जो भी है, ठीक है। उसमें हम इसको हम चेक करते हैं एवरी 6 to 12 मंथ्स जो ना, ताकि ट्यूमर को वो क्या जो है ना स्क्रीन कर सकें, ठीक है, मतलब या आफ्टर द सर्जरी उसको मॉनिटर कर सकें, ठीक है, ट्यूमर को। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, बिनाइन डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट। बिनाइन में हमारे पास क्या है, लंप आता है। अगर लंप आपको नोड्यूल मिल रहा है लंप विदाउट पेन, एंड एक ही आपके पास क्या नोड्यूल मिल रहा है विद पेन, अगर पेन के साथ मिल रहा है ट्रीट दैट पेशेंट विद फॉर द ब्रेस्ट पेन। अगर नोड्यूल है विदाउट पेन, डू द ट्रिपल असेसमेंट द एग्जामिनेशन, इमेजिंग एंड द टिश्यू सैम्पलिंग, ठीक है, वो तीनों चीज़ें करेंगे। अगर पेन है तो वो ब्रेस्ट पेन होगा, ठीक है। एंड देन इसको ट्रीट करते हैं विद द एंटी ईस्ट्रोजेंस लाइक टमॉक्सिफेन एंड द
जो ना और में लॉक्सीफेन। ये तब यूज़ करेंगे जब आपके पास क्या जो पेशेंट आपके पास आ रही है यंग आएगी, ठीक है, नॉट इन द ओल्ड एज, बिकॉज इनमें जो ना रिस्क होती है फॉर द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। Then galactosile appear during or after the lactation and disappear completely, cured by the single aspiration. Fibroadenoma is the most common cause of the breast lump, arise from the hyperplasia of the nodule. हाइपरप्लेजिया ऑफ द नोड्यूल की वजह से होता है, मोस्ट कॉमन होता है ब्रेस्ट लम्प। एंड जो ना उसका डायग्नोसिस में आप अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड इट रिगेरस विद द एंटी एस्ट्रोजेंस एंड सर्जरी करेंगे एक द इफ जो ना की साइज है ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, फैमिली हिस्ट्री है या फिर एटीपी ऑन द साइटोलॉजी है। देन वी द फाइलोस ट्यूमर, फाइलोस इज द अल्सरेटेड स्किन मिलेगी इसमें एंड द ट्यूमर इज मोबाइल ऑन द चेस्ट वॉल एंड इट कंपोज ऑफ द जो ना उसका बोथ मेसेनकाइमल एंड एपिथेलियल टिश्यू दोनों होते हैं इसमें। ये बिनाइन होता है जब इसमें माइटोटिक रैट इसमें लेस देन 4 होता है बाय 10 हाई पावर फील्ड एंड देन बॉर्डर लाइन में 4 to 9 होगा एंड मैलिग्नेंट में ग्रेटर देन 10 या 10 होगा। एंड इसमें ट्रीटमेंट में वाइड लोकल एक्सीजन करते हैं विद द 2 सेंटीमीटर मार्जिन ऑफ द स्किन विद पेक्टोरलिस मेजर फेशिया। पेक्टोरलिस मेजर जो मसल है उसको भी निकालेंगे एंड स्किन को भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, सी ए ब्रेस्ट में लिम्फ नोड मैट्स में जो इंटरनल मेमलरी नोड्स में सबसे पहले मैट्स जाएंगे, देन एक्सिलरी में हेमाटोजेनस स्प्रेड में लंबर वाटिबरी में जाएंगे एंड देन जो ना नेक ऑफ द फीमेल में मैट्स जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन इज द लंप इज़ द मोस्ट कॉमन एंड lump is most common in the upper outer quadrant of the breast and nipple retraction most common and nipple discharge and pod orange and इसमें कैंसर ऑन जो ना कोयरास, ये बेसिकली होता है कि इट्स अ ट्यूमर इन्फिल्ट्रेट द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट अपर लिम्ब एंड अब्डोमेन। इसको हम जो ना कैंसर एंड जो ना क्यूरास कहते हैं, ठीक है। इसमें ट्यूमर इन्फिल्ट्रेट करता है ब्रेस्ट अपर लिम्ब एंड अब्डोमेन को। एंड मैस्टेक्टमी करेंगे इन द डक्टल कार्सिनोमा इन situ बर्का पॉजिटिव में एंड रिकरेंस होगी उसमें भी एंड स्टेज 0, 1, 2 में, ठीक है। एंड मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी करेंगे इफ द इसमें रिमूव करते हैं जो ना ब्रेस्ट को विद 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी रिमूव करते हैं उसमें मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी में। स्किन एंड निपल स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी किस में करेंगे, डक्टल कार्सिनोमा इन situ में करेंगे। एक्सिलरी लिम्फ नोड बायोप्सी फॉर द स्टेजिंग एंड लोकल डिजीज़ कंट्रोल के लिए हम लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड की। स्टेज 2A एंड 3A में मैस्टेक्टमी करेंगे एंड ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे एंड कीमो करेंगे स्टेज 3 के बाद या स्टेज 3 में या फिर 4 में कीमो करेंगे विच इज़ CMF। C इज़ फॉर साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेथोट्रेक्सेट एंड 5-fluorouracil। एंड दूसरी रेजिमेन आती है हमारे पास क्या, CAF और CEF। C इज़ फॉर साइक्लोफॉस्फेमाइड, A इज़ फॉर एट्रियामाइसिन, F इज़ फॉर 5-fluorouracil, C is for cyclophosphamide, E is for epirubicin and F is for 5-fluorouracil। So adriamycin एक तो CAF है और एपीरूबिसिन इज़ द CEF, ठीक है। सो ये जो रेजिमेन है इसको हम एंथ्रासाइक्लिन रेजिमेन बोलते हैं, ठीक है, एंथ्रासाइक्लिन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सेंस में हमारे पास का ड्यूटेक्सिल आता है एंड पेक्लीटेक्सिल आता है। एंड ये जो रेजिमेंट्स हैं CAF या फिर CEF एंड टेक्सेंस ये हम देते हैं इन द ल्यूमिनल टाइप बी विच इज़ द वेरी एग्रेसिव ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट, वेरी एग्रेसिव, ठीक है। इसमें जो ना हम ये वाली रेजिमेंट देते हैं। एंड हर पॉजिटिव में ट्रांसटुजुमैब एंड परटुजुमैब विद टेक्सेंस एंड द एंथ्रासाइक्लिन्स वो रेजिमेंट देते हैं। एंड ट्रिपल नेगेटिव में टेक्सेंस प्लस एंथ्रासाइक्लिन एंड पेरी मीनोपॉजल वुमेन है तो उसमें हम टमॉक्सिफेन देंगे। पोस्ट मीनोपॉजल में हम एरोमाटेज इनहिबिटर देंगे। पोस्ट मीनोपॉजल में टमॉक्सिफेन नहीं देंगे बिकॉज हाइपरप्लेजिया के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या है, एकलेजिया में बेसिकली होता है क्या, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर फेल्ड और रिलैक्स, उसकी वजह से जो फूड है वो जो ना बिल्डअप हो जाता है इनटू द एसोफेगस। क्लिनिकल फीचर्स के डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन, हार्ट बर्न्स एंड ऑटाइनोफेजिया एंड एस्पिरेशन नमोनिया होंगे। बेरियम सॉलो पर आपको बर्ड बीक्स अपीयरेंस या फिर रेड स्टेल अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। एंड मैनोमेट्री इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बोटॉक्स इंजेक्शन, न्यूमेटिक बलून डायलेशन, हेलास मायोमेक्टमी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड जो नाम के उसका ट्रीटमेंट। इसका जो ना कॉज याद रखना आप कौन सा होता है, ट्रैपेनोसोमा क्रूजी उसके जो माइंडर रिफ्लेक्सेस उसको डिस्ट्रॉय करते हैं जिसकी वजह से
जो ना वी आई पी नहीं बनता, एंड जिसकी वजह से जो है वो रिलैक्स नहीं होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। एंड देन पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी इसोफेजेक्टमी तब करेंगे फॉर द एंड स्टेज ऑफ द टाइप 3, जिसको हम स्पास्टिक एक्लेजिया भी बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और टॉपिक है आपके पास क्या, गर्ड में आपके पास जो है स्टमक जो कंटेंट है वो रिफ्लेक्स होता है इनटू द एसोफेगस, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। और उसमें जो फीचर्स होते हैं आपके पास क्या, हार्ट बर्न्स होते हैं, एंड देन एब्डोमिनल एंड एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ठीक है। और इसको हम ट्रीट करते हैं विद द एंटी रिफ्लेक्स ऑपरेशन। सबसे पहले तो हम इसमें EPA एंड जो ना आपके पास क्या जो है H2 एगोनिस्ट ड्रग्स देंगे, ठीक है। एंड उससे अगर ठीक नहीं होता तो हम एंटी रिफ्लेक्स ऑपरेशन करेंगे, जिसको हम फंडोप्लिकेशन भी बोलते हैं, क्या, फंडोप्लिकेशन। एंड फंडोप्लिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, और इसमें एक तो आपके पास क्या कंप्लीट होता है, और एक आपके पास क्या पार्शियल फंडोप्लिकेशन होती है। कंप्लीट में जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं हम उसको नेसेंस फंडोप्लिकेशन करते हैं। एंड देन पार्शियल में एक आपके पास क्या एक पोस्टीरियर टेक्निक आती है, और एक आपके पास या एंटीरियर आती है। जो पोस्टीरियर होती है उसको हम टोपेट टेक्निक बोलते हैं, और जो एंटीरियर आती है उसको हम डोर, या फिर 2 टेक्निक्स होती हैं, डोर एंड द वाटसन टेक्निक, ठीक है। सो कंप्लीट में नेसेंस, पार्शियल में पोस्टीरियर में टोपेट, एंड एंटीरियर में आपके पास क्या डोर एंड वाटसन, ठीक है। सो ये हम ट्रीट करते हैं फॉर द गर्ड। एंड उसके बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस आता है, और दूसरा आपके पास क्या एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस आता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में आपके पास क्या जो रिस्क फैक्टर होता है आपके पास क्या बैरेट्स इसोफेगस होता है, एंड इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है आपके पास क्या गर्ड होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ कॉमन इन द मिडिल एंड अपर इसोफेगस, एंड दिस इज़ कॉमन इन द लोअर इसोफेगस, ठीक है, बिकॉज गर्ड लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में होता है, ठीक है। एंड इसमें जो ट्रीटमेंट है स्क्वामस सेल में हम ट्रीट करते हैं, एक टेक्निक आती है हमारे पास क्या मैकनियन या आइवोर लेविस इसोफेजेक्टमी। एंड गर्ड में हम ट्रीट करते हैं विद द आइवोर लेविस या ट्रांस हाईएटल इसोफेजेक्टमी। एंड इफ़ द डिज़ीज़ इज़ अर्ली, दोनों हो या फिर कोई भी हो दोनों में से, ठीक है। अर्ली डिज़ीज़ है तो उसमें हम EMR या फिर ESD करेंगे, एंड अगर एडवांस डिज़ीज़ है तो उसमें हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारे पास क्या गर्ड एंड इसोफेजियल कार्सिनोमास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या पेप्टिक अल्सर डिजीज़, जिसमें जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक H. pylori होता है, एंड एनसेप्स की वजह से भी होता है अल्कोहल, एंड ज़ोलिंगर एल्सन डिजीज़ या फिर जो ना हर्पीस सिम्प्लेक्स साइटोमेगालो की वजह से होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज द मोस्ट कॉमन साइड, इसमें एपिगैस्ट्रिक पेन होता है विच इज़ रिड्यूस आफ्टर द मील, एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स अगर होंगे तो एपिगैस्ट्रिक पेन वर्स विद द मील, वो मील के साथ बस हो जाता है। ड्यूडेनम का जो पेन अल्सर होता है उसमें रिड्यूस हो जाता है विद द मील। एंड अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसमें आपको आवर ग्लास डिफॉर्मिटी मिलती है, ठीक है, ये याद रखना आपने। अगर जो अल्सर है एंटीरियर वाल ऑफ द ड्यूडेनम में तो ये परफोरेशन के इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड पोस्टीरियर वाल का अगर अल्सर है तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, टेंड टू ब्लीड। पोस्टीरियरली अगर अल्सर होगा तो वो ब्लीड ज़्यादा करेगा, एंड एंटीरियर वाला परफोरेट ज़्यादा करेगा। एंड क्लिनिकल फीचर्स में एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एंड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा, अनीमिया होगा, हेमरेज होगी, एंड परफोरेशन होगी तो आपके पास जो फीचर्स होंगे वो अब्डोमिनल पेन एंड ब्रो लाइक रिजिडिटी होगी अब्डोमेन की, एंड परफोरेशन की वजह से जो फ्लूइड है वो जो ना आपके पास कलेक्ट हो जाएगा इनटू द अब्डोमेन, जिसकी वजह से जो ना रेफर्ड पेन जाएगा वाया फ्रेनिक नर्व टू द शोल्डर, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको शोल्डर टिप पेन होगा, एंड शेलो ब्रीदिंग होगी, जिसकी उसमें जो है आपके पास का शॉक के सिम्टम्स होंगे, ठीक है। परफोरेशन को ट्रीट करते हुए एनाल्जेसिया रिससिटेट करेंगे, इमरजेंसी लेप्रोटमी करेंगे, उसमें हम ओमेंटल पैच यूज़ करते हैं जिसको हम एंग्रेलिन पैच भी कहते हैं, ठीक है। ओमेंटल पैच या ग्रेलिन पैच उसको वो कहते हैं, ठीक है, इमरजेंसी लेप्रोटमी में। एंड क्लिनिकल
गैस्ट्रिक क्लिनिकल फीचर में एक और चीज़ आती है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, डिहाइड्रेशन एंड विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस होंगी। एंड विजिबल पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, ये डायग्नोस्टिक होती है फर्दर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्रीटमेंट इज़ द इलेक्टिव सर्जरी करेंगे इसकी। एंड देन डायग्नोसिस में गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करेंगे। एंड मेडिकल ट्रीटमेंट में हम PPIs, H2 ब्लॉकर्स एंड एंटीबायोटिक्स देंगे, लाइक ट्रिपल थेरेपी एंड क्वाड्रपल थेरेपी देंगे, ठीक है, अगर वो जो आपके पास क्या H. pylori है। एंड ट्रीटमेंट में सर्जिकल में गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, जिसमें एक बिलरॉथ 1 आती है, बिलरॉथ 2 होती है। बिलरॉथ 1 इज़ द गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी एंड बिलरॉथ 2 इज़ द गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। एंड गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी तब करेंगे इफ़ ऑब्स्ट्रक्शन इज़ प्रेजेंट। एंड वेगोटमी करेंगे। वेगोटमी में एक प्रोसीजर होता है हैंकी माइक्यूलेक्स प्रोसीजर, याद रखना, ठीक है। वेगोटमी में वेगस नर्व को रिमूव कर देंगे, ठीक है। एंड देन एक और लास्ट ट्रीटमेंट है ऑरोक्सिन वाई जो ना डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी, तब करेंगे इफ़ परफोरेटेड गैस्ट्रिक प्लस ड्यूडेनल अल्सर्स हैं, तब हम रॉक्सिन वाई डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास दो टाइप की आती है, एक डायनामिक आती है, एक हमारे पास क्या एडायनामिक आती है। डायनामिक में आपके पास क्या पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट होगी, लेकिन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो वो फूड है वो वहाँ से मतलब क्या वो प्रोपेल नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी वजह से उसको हम डायनामिक जो ना वो कहते हैं। डायनामिक मतलब क्या पेरिस्टाल्सिस होगी। कॉजेज़ इसके एडिशंस होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, सर्जिकली होते हैं और लेप्रोस्कोपिक एंड उसको हम एडिजोलासिस से ट्रीट करते हैं, ठीक है। इंटरसेप्शन सेकंड कॉज होता है, एंड इंटरसेप्शन द मोस्ट कॉमन कॉज इन द चिल्ड्रन लेस दैन 1 ईयर्स। एंड मोस्ट कॉमन इसमें इलियोकोलिक वेरिएंट होता है इसका। एंड इसमें रेड करंट जेली स्टूल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड इन अडल्ट एसोसिएटेड विद द मेकल्स डायबिटिकुलम इन द पॉलिप्स, एंड इसको सर्जिकली रिड्यूस करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे इससे, ठीक है। वॉल्व्यूलस एक इसका और कॉज होता है, वॉल्व्यूलस में सीकल भी होता है और एक सिग्मॉइड भी होता है। सीकल में क्लॉकवाइज ट्विस्ट होता है एंड इट इज़ मोर कॉमन इन द फीमेल। इसको ट्रीट करते हैं विद द राइट हेमिकोलेक्टमी एंड सिकोपैक्सी में हम रिड्यूस करते हैं टॉर्जन को एंड फिक्स करते हैं सीकम को टू द राइट इलियक फोसा, ठीक है। एंड सिग्मॉइड इज़ द एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट होता है इसमें, एंड मोर कॉमन द अडल्ट्स एंड कॉफ़ी बीन एंड द वर्ल साइन मिलेगी आपको एक्सरे के ऊपर, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड देन सिग्मोइडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन करेंगे एंड हार्टमैन्स प्रोसीजर इसमें यूज़ करते हैं। और हार्टमैन प्रोसीजर तब करते हैं जब वॉल्वुलस हो विथ गैंग्रीन एंड द परफोरेशन। गैंग्रीन या परफोरेशन भी हो वॉल्वुलस की वजह से, तो उसमें हम हार्टमैन्स प्रोसीजर यूज़ करते हैं, ठीक है, करते हैं। एंड देन क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के, इट्स अब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, कैलीमिया, डिहाइड्रेशन की वजह से लो BP होगा, टैकीकार्डिया होगा। एंड हाइपोवोलीमिया में आपके पास क्या हाई पिच्ड वॉवल साउंड्स मिलेगी। हाइपोवोलीमिया होगा तो आपको हाई पिच्ड वॉवल साउंड्स मिलेंगी, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड क्वाइल्ड स्प्रिंग साइन मिलेगा आपको अगर जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड स्मॉल बॉवल फीसेस साइन, स्मॉल बॉवल में फीसेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे वो स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। एंड देन यू शेप्ड फ्लूइड फिल्ड बॉवल मिलेगा, इट्स इंडिकेशन ऑफ द वास्कुलर कंप्रोमाइज, मतलब कि वास्कुलर कंप्रोमाइज़ की वजह से ये साइन में होगी, ठीक है। एंड देन एयर बबल बिलो द राइट हेमी डायफ्राम, इट्स जो ना इसका साइन फॉर द परफोरेशन ऑफ द बॉवल, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, NG ट्यूब से उसको ड्रेन करेंगे एंड देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट देंगे एंड पेन कंट्रोल करेंगे एंड देन जो ना रिलीव करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन को। देन वी हैव द एडायनामिक में नो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, नो पेरिस्टाल्सिस, इट इज़ सेकेंडरी टू द न्यूरोमस्कुलर डैमेज। जो न्यूरोमस्कुलर डैमेज है लाइक जो प्लेक्सिस है उसको उसमें डैमेज हुआ है, उसकी वजह से हो रहा है। एडायनामिक में हमारे पास एक चीज़ आती है पैरालिटिक आइलियस, उसके जो कॉजेज होते हैं वो पोस्ट ऑप होता है, सेप्सिस की वजह से, हाइपोकैलीमिया, यूरीमिया एंड रेटोपेरिटोनियल हेमरेज की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके एब्सेंट बॉवल साउंड हो गया, यहाँ पर इसमें क्या था हाई पिच बॉवल साउंड्स, इसमें एब्सेंट बॉवल साउंड एंड नो फिलेटस होगा, डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग होगी। मैनेजमेंट में NG ट्यूब, NPO, नथिंग पर ओरल एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड डिकम्प्रेशन करेंगे उसको, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट थिंग विच इज़ ओगलवी सिंड्रोम, इट इज़ द सूडो ऑब्स्ट्रक्शन एंड इसमें जो सीकम है, सीकम की डायलेशन हो जाती है एंड इट में लीड टू द परफोरेशन। अगर सीकम की साइज़ आपके पास लेस देन 12 सेंटीमीटर है तो उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे एंड अगर ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर तो उसमें नियोस्टिग्मीन देंगे। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो रिकरेंस हुआ तो उसमें फिर भी रिपीट करेंगे नियोस्टिग्मीन को। एंड अगर मार्क्ड सीकल डायलेशन डिस्टेंशन तो उसमें हम कोलोनिक डिकम्प्रेशन करेंगे प्लस रेक्टल ट्यूब डाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल सर्जरी। आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। एंड जो भी मैंने पॉइंट्स बताएं, अगर आपने सभी पॉइंट्स याद किए हुए हैं तो
जिन आपके पास जो एग्ज़ाम है आपका अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।